दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने ये सोच रहा था कि टॉपिक क्या बोले। तो पिछले 2-3 दिन से तो ऐसा माहौल था, तो उस गमगीन माहौल से निकालने का कुछ तो तरीका होना चाहिए। तो मैं ये सोच रहा था आज कि टॉपिक क्या बोले। फिर मैं ये सोचने लगा कि ये होता क्यों है। ये जो आज के डेट पे यंग जनरेशन, सब तो नहीं, जिसको अच्छा एजुकेशन मिलता है वो ठीक ठाक निकल जाता है, लेकिन जिनको नहीं मिलता है वो लोग इधर क्यों आ रहे हैं, इस चीज़ का क्या वजह है, इसका रूट कॉज क्या है। तो इस हिसाब से आज पेरेंटिंग के लिए कुछ बोले, पेरेंटिंग के ऊपर कुछ इस टॉपिक्स में कुछ बोलना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा। अब देखिए, हम एजुकेशन तो बच्चे को दे रहे हैं, ये जनरेशन एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन सभी तो ले रहे हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों हो रहे हैं। अभी आपने पौधे में पानी देते हुए देखा है, तो जैसा ये छोटा पौधा को पानी देना चाहिए, सींचना चाहिए, उसको बड़ा करना चाहिए, उसको ताकि बाहर वाले चीज़ इफेक्ट ना करे, उसके लिए हम उसमें बैरिकेड करते हैं, उसको बड़ा करने के लिए हर तरह के सपोर्ट करते हैं, खाद देते हैं, सब कुछ करते हैं, ताकि वो अपनी एक लेवल पे आ जाए जहाँ उसको देखभाल की उतना कुछ ज़रूरत ना पड़े। तो बिल्कुल इसी तरह पेरेंटिंग भी एक बहुत क्रिटिकल स्टेज है हर एक पेरेंट्स के लिए, हर एक के लाइफ में, कि बच्चे को हम कितने संभाल के बनाएं, ऐसा कुछ करें ताकि उसके पर्सनल ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो ठीक ठाक चले। जैसा साइकिल होता है ना, साइकिल चलाने से पहले उसका पैडलिंग करना ज़रूरी होता है। एक स्टेज पे जब साइकिल आ जाता है वो अपने आप चलते हैं, उसको करने की ज़रूरत नहीं होता। तो इसी तरह बच्चे को संभालना, बच्चे को ठीक ठाक पेरेंटिंग देना, उसका साइकोलॉजी समझना, वो क्या चाहता है नहीं चाहता है, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, मैं अपनी लाइफ पे जो देखा और मैंने किया भी है, मेरा एक ही बेटा है, शायद बेटी होता तब भी मैं करता, बेटा बेटी शायद क्यों करता, मैं ज़रूर। आप बेटे से कुछ छुपाइए मत, बेटे के साथ या अपने बच्चों के साथ, खासतौर पर बच्चों के साथ आप फ्रीली उससे इंटरेक्ट कीजिए। जब उसे ये लगेगा कि पापा मेरा दोस्त जैसा है, तो देखना वो आपसे कुछ छुपाएगा नहीं, एक फ्रेंड की तरह आपसे ट्रीट करेगा। उससे होगा ये कि वो आपसे कुछ छुपाएगा नहीं, तो जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपसे डिस्कस करेगा। तो यही होगा कि वो आपसे कुछ छुपाएगा नहीं, और ये चीज वाइस वर्सा होगा, तो आपके लिए पेरेंटिंग थोड़ा आसान होगा। होता ही है क्या, जैसा दिब्यकीर्ति जी ने भी बताया, आपको मालूम होगा, ये टीन एज में थोड़ा हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होता है, और उसे हर बात पे माँ बाप गिल्टी फील होता है कि माँ बाप सही नहीं है, मैं सही हूँ, माँ बाप कुछ ज्यादा ही जाती कर रहा है, तो उसको हैंडल पेशेंसली करना है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज मैं जो बता रहा हूँ, जो मैं अपना जिंदगी से एक्सपीरियंस किए हैं, कि अपने आप पे ऑनेस्ट रहना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम उसको ये नहीं से ये बोलेंगे कि बिल्कुल बेटा झूठ मत बोलना, आज के डेट पे तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको हर बात पे सोच समझ के कुछ ना कुछ झूठ तो बोलना ही पड़ता है, जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन फिर भी एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, तो सोसाइटी के हर वर्ग के साथ मेरा उठना बैठना होता है। तो इसमें टीचर भी है, प्रोफेसर भी है, डॉक्टर भी है, डायमंड मार्चेंट भी है, सब लोग हैं। तो एक डायमंड मार्चेंट एक बार मुझे ऑफर दिया था
कि आप मेरे साथ बैठिए, मैं आपको डेली कुछ ना कुछ बिजनेस दूंगा। तो मेरा कहना यह था भाई मुझे नहीं चाहिए। क्यों? मैं अगर दारू पी के घर जाके बैठूं और बेटा बचपन से ये चीज देखता रहे, फिर जब बेटा बड़ा होके दारू पी के घर आएगा, मैं उसको किस मुंह से माना करूं कि तू मत पी? कह रहे तुम जब पीते हो तब गलत नहीं होता, मैं पी लिया तो गलत हो गया। तो ये जो चीज है ये नहीं होना चाहिए। अपने आप पे ये डबल स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करना चाहिए। वो साफ सुथरा रहना चाहिए, जैसा मैं हूं, जो हूं वही उसको दिखाना चाहिए। क्लियरिटी या ट्रांसपेरेंसी कुछ भी कह लीजिए, वो चीज होना बहुत जरूरी है। तो उसको अपनी फादर पे, अपनी मदर पे, अपनी पेरेंट्स पे एक अलग इंप्रेशन आएगा। और चौथी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका संस्कार चीज है। एक बार एक फ्रेंड ने मुझे बहुत अच्छा कहा था, उनसे मैं डिस्कस कर रहा था कि हम तो अपनी माँ बाप का इतना सेवा किया, इतना कुछ पता नहीं अपने नेक्स्ट जनरेशन वाले क्या करेंगे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात किया था कि दादा संस्कार कभी बेकार नहीं जाता, वो बोलता है, वो आपको वैल्यू देता है। आपका बेटा जब देखता है सुबह उठ के कि आप अपना मम्मी का इतना सेवा करते हैं, तो उसके दिमाग में ये चीज आता है कि मुझे भी अपनी मम्मी पापा का सेवा करना चाहिए। तो वो चीज अच्छा है। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि ऐसे ही जेनरेशन, मैं जेनरेशन नहीं कह रहा हूँ, जेनरेशन यानी हमारे नेक्स्ट पीढ़ी जो है वो इस तरह ही बढ़े कि कोई ओल्ड एज होम ना खोले और सब खुशहाल रहे, पेरेंटिंग सही हो। जय हिंद।